वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले इंडिया फॉरेन पॉलिसी में, एंड इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट रखूंगी। एंड इसमें जो मेजर हम लोगों ने इंडिया का देखा है कि जो मेजर डॉक्ट्रिन्स या पॉलिसीज जो अडॉप्ट की है इंडिया ने, उसको हम इस वीडियो में लुक इनटू करेंगे। सबसे पहले जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हम देखते हैं वो क्वाड है। क्वाड रिसेंट है, ठीक है। इट्स बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल, चार क्वाड मतलब क्या होता है, चार साइड्स क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो रेफर करता है स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग किनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में। इसी के साथ जो क्वाड है वो सपोर्ट करता है फ्री, ओपन, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पे आप स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग देख सकते हैं कि चाइना के डोमिनेशन को कम करने के लिए इनका फॉर्मेशन होता है क्वाड का। एंड इनका मेन मकसद जो होता है या मेन एम होता है वो होता है लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम को सिक्योर करना है। नाउ आते हैं लुक वेस्ट पॉलिसी में या लिंक वेस्ट पॉलिसी में। अब ऐसा मानना है कि 2014 में जो मोदी जी हैं उनका ये कहना है कि भैया देखो ईस्ट बहुत हमने कर लिया, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने कर लिया, अब लुक वेस्ट भी करो, कि जितना ईस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए उतना ही ज्यादा वेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंड इस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो लुक वेस्ट पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं जो है वो ये बात करती है कि कैसे आपके वेस्टर्न एशियन नेशंस जो हैं उनको कैसे आप डील आउट करेंगे, एंड फोकस करते हैं तीन रीजन्स पे। पहला है द अरब गल्फ कंट्रीज, दूसरा है ईरान एंड तीसरा है इजराइल। नेक्स्ट पे आते हैं वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो पीवी नरसिम्हा राव ने स्टार्ट की थी 1992 में, और ये एक तरीका था जहां से आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एनहांस कर सकते हैं। 2014 में ये एक 12th आसियान समिट हुआ था जिसमें मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की थी, एंड पीवी नरसिम्हा राव को लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना। पीवी नरसिम्हा राव जो है 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आते हैं, एंड पीएम मोदी जो है वो 12th आसियान समिट में 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आते हैं। एंड 1996 में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, जो बात करते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन की, जिसका सबसे मेजर एम होता है नॉन रेसिप्रोसिटी वाला है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, बट इसको तीन चीजें याद रखो। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव लेके हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, 2014 में मोदी जी जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए हैं और एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी लाए, ठीक है, जिसको लिंक वेस्ट पॉलिसी भी बोला जाता है। अब इनका फोकस है कि भाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कि प्रमोट करना इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, कल्चरल रिलेशंस, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में। एंड 2014 में जो पीएम मोदी है उनका फोकस जो है वो इम्प्रूव करना है कि कैसे इंडिया के इमीडिएट नेबर्स हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कैसे हम उनको उनके साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इसी के साथ वो सागर स्ट्रैटेजिक विजन भी लाते हैं। सागर एक बेसिकली मैरीटाइम कॉर्पोरेशन का एक तरीके का पॉलिसी है इंडिया का। आगे आते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन पे। गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 में लेके आए थे आई.के. गुजराल, जो वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार के वक्त में, ठीक है। इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। 5 प्रिंसिपल्स में सबसे पहले है नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक बड़े भाई की तरह काम करेगा, एंड इन रिटर्न में फेवर में वो कुछ भी नहीं चाहेगा अपने नेबरिंग कंट्रीज से, ठीक है। वो एक बड़े भाई की तरह काम करेगा जहां पे वो देखेगा कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई किसी से मारपीट तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा है। तो वो एक बड़े भाई की तरह नॉन रेसिप्रोसिटी की भावना रखेगा। नो इंटरफेरेंस, कि कोई भी किसी की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेगा। नो यूज ऑफ साउथ एशियन टेरिटरी अगेंस्ट ईच अदर, कि किसी को किसी से भी लड़ाई झगड़े करने की नहीं चाहिए। एंड तीसरा है आपका रिस्पेक्टिंग, कि हर किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है। एंड द लास्ट जो है वो है बायलेटरल नेगोशिएशन करके आप डिस्प्यूट्स को सेटल करो, कि आप बात करिए और चीजों को सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे आया था, जहाँ पे इंडिया जो है 2 गुटों में बट गया था, यूएसए और यूएसएसआर में। एंड सारी कंट्रीज जो है वो यूएसए की तरफ जा रही थी। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, जो यूएसएसआर है वो सोशलिस्ट वर्ल्ड है, बट इंडिया ने उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पूरा एक स्टार्ट किया था, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स 5 है, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही होंगे कि कौन कौन है आपके। अगर किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। इसके जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो होते हैं, जिसमें एक नेहरू भी होते हैं इंडिया से, सुकार्नो होते हैं, ठीक है, अब्दुल नसैर होते हैं, एंड बहुत सारे और भी लोग होते हैं। उसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इसका ओरिजिन जो होता है 1955 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस से होता है।
बट इसका फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस से होता है 1961 में। इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो अनाउंस हुआ था या फिर वो आया था 2003 में, जिसके मेजर दो हैं इसके फीचर्स। वो है CMD, दैट इज द क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, कि आप जो है इसको एक डर की तरह रख रहे हैं न्यूक्लियर पॉलिसी को, ना कि आप किसी पे अटैक करने के लिए या फिर उसको एज अ वेपन यूज करेंगे। नो फर्स्ट यूज, कि अगर आप पे कोई यूज करता है तो आप यूज करेंगे, आप पहले कभी भी न्यूक्लियर पॉलिसी को यूज नहीं करेंगे। कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को आप किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे नहीं यूज करेंगे। ये कुछ इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड डू शेयर एज मच एज यू कैन, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट शायद उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। एंड अब रिसेंटली में इट्स ऑलरेडी फेब का एंड आ चुका है। जिन लोगों का नेट का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है, या फिर जो लोग नेट में से PhD तक रह गए हैं, या फिर नेट पे रह गए हैं, GRF नहीं हुआ है, आई विल बी ब्रिंगिंग मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियोज सून। प्लीज़ मेरे चैनल्स में बने रहिएगा एंड डू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। मैं उसमें सून बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स डालने वाली हूँ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए एंड कीप लविंग। थैंक